जो आजकल की यूट्यूब वाली जनता है, इसे हर वीडियो हॉलीवुड लेवल की देखने की आदत है। तो मैंने भी सोचा कुछ अपग्रेड किया जाए। अब देखिए भैया, बात यह है कि हॉलीवुड वाली लाइटें काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ और महंगी भी होती है। बट हमारे पास भी देसी जुगाड़ है उसका। बट टेक्निक और वो जो ओवरऑल 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, जिससे काफ़ी डायनामिक एंड सिनेमैटिक लुक आता है, वो सेम ही रहेंगे। चलिए समझते हैं इस लाइटिंग सेटअप को। इससे पहले कि हम ये लाइटिंग सेटअप समझे, कुछ बेसिक कैमरा सेटिंग्स और फ्रेमिंग। अगर आपने एक DSLR लिया है और उसे आप अभी भी ऑटो पे शूट कर रहे हैं, तो भैया पिटाई हो जाएगी, चुपचाप मैनुअल पे करो। अरे अरे गुस्सा मत होइए, हम कहना चाहते हैं कि हमें अपने कैमरा के साथ चाहिए कंट्रोल, और वो कंट्रोल हमें देगी मैनुअल मोड। अब मैनुअल मोड पे शूट कैसे करें? सबसे पहली सेटिंग जो हम चेंज करने वाले हैं वो है ISO। ISO होती है फेक लाइट जो आपकी कैमरा प्रोड्यूस करती है, और उससे आते हैं बहुत सारे ग्रेन्स। आपने जो भी बड़े बड़े क्रिएटर देखे हैं, ज़्यादातर अपने लोएस्ट ISO पे ही शूट करते हैं, और ऑटो सेट करने से वो आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते। तो हम शूट करेंगे मैनुअल पे ISO 100 या आपके कैमरा के हिसाब से जो सबसे कम वैल्यू है उसी पे जाइए। अब नेक्स्ट सेटिंग है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस को न्यूट्रल रखिए, क्योंकि हमारा जो की लाइट है वो न्यूट्रल कलर का है। अगर आप वार्म टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो वार्म पे सेट करिए, पर वाइट बैलेंस को हमेशा मैनुअली ही सेट करिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि कैमरा गलत डिटेक्ट करके पूरे फुटेज को बिगाड़ सकता है, और हमें वो नहीं चाहिए। अब जब आपने वाइट बैलेंस और ISO को सेट कर दिया है, नेक्स्ट हम जाएंगे अपर्चर। क्योंकि हम लोगों ने ISO तो बहुत ही लो सेट करके रखा है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा F का आपके कैमरा के हिसाब से, अगर वो F4 है तो F4 करिए, अगर वो F1.4 है F1.4 करिए। अब जब आपने मैनुअली सेट सब कुछ कर लिया है, अब वक्त है फ्रेमिंग का। अगर आप बहुत ही छोटे से कमरे में रहते हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि आप डायगनली बैठें। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वो काफ़ी छोटा सा रूम है। अगर मैं पैरेलली शूट करूँ तो वो मुझे फुल लेंथ नहीं देगी और वो डेप्थ क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास कोई फास्ट अपर्चर या जैसे कि 1.8 या 1.4 वाला लेंस नहीं है। मुझे वो बैकग्राउंड में ब्लर नहीं मिलता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को बैकग्राउंड से ही दूर ले आ जाता हूँ, जिससे वो मुझ पर फोकस करे और बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक थोड़ा सा तो ब्लर हो ही जाए। इससे ये होगा कि आप सेपरेटेड रहेंगे बैकग्राउंड से। तो चलिए अब लाइटिंग सेटअप शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक अपने कैमरा को लोएस्ट ISO, एपरेचर को सबसे छोटी वैल्यू पे, अपने शॉट को अच्छे से फ्रेम किया होगा, तो शायद आपका शॉट कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा सबसे पहला और हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है एक की लाइट। तो चलिए इसे जलाते हैं। अब ये की लाइट काफ़ी पावरफुल लाइट होता है और आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइटिंग इन दिस एनवायरनमेंट है। अगर आपका रूम बड़ा है तो कोशिश करें कि आप 50 वाट की लाइट लें। मेरा रूम काफ़ी छोटा सा है, तो मैंने एक कम पावर वाला बल्ब लिया है जो कि 20 वाट का है। अगर इसके फुल डिटेल्स बताऊं तो ये एक 9 फीट का स्टैंड है, वो भी डिजिटेक की तरफ से, जो 450 रुपये पड़ा था। एक सॉफ्ट बॉक्स है जो 1300 रुपये का है। सॉफ्ट बॉक्स इसलिए क्योंकि हार्श लाइट अगर आए तो आपका फेस उतना फ्लैटरिंग नहीं दिखेगा। हमें चाहिए राउंडेड एजेस, थोड़ा डेप्थ हो और सिनेमैटिक लगे। अब जब आपने सब कुछ खरीद लिया है तो उसे प्लेस कैसे करें? अगर आप इसे फ्रंट पे प्लेस करके रखेंगे तो ये लाइट सीधी आएगी और ये आपको बहुत ही फ्लैट लुक देगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी और आप दोनों ही एक ही तरीके से लिट अप होंगे, तो सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा टिल्ट करके एक 45 डिग्री एंगल पे रखें, जिसे हम कहते हैं रैम्ब्रांट लाइटिंग। ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा, बस एक डच आर्टिस्ट है रैम्ब्रांट, उसके पोर्ट्रेट्स में ये ट्रायंगल बनता है जो बहुत ही एस्थेटिक दिखता है इन फोटोज़ एंड वीडियोस। आपने इस लाइटिंग को बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, और ये आपके वीडियो को काफ़ी ड्रामेटिक एंड एक सिनेमैटिक लुक देता है, और साथ ही साथ इट मेक्स यू ओवरऑल लुक बेटर। अब ये तो हो गई हमारे प्राइमरी सोर्स की बात, बट इसमें थोड़ा तड़का लगाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ बैकलाइट। ये क्या करता है कि आपके सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर लेता है। कैसे? बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंट लाइटिंग ऑन योर बैक। ये की लाइट और बैक लाइट मिला के एक बहुत ही डायनेमिक फील देता है टू द वीडियो। इससे व्यूअर को पता चलता है कि या दिस इज़ माई सराउंडिंग एंड दिस इज़ द पर्सन हु इज़
गोना डिलीवर द डायलॉग्स वट एवर इट इज़। बैकलाइट ज़्यादातर बहुत ही सटल होती है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही चीप सा RGB सेटअप लिया है। ये RGB पैनल्स कुछ 150 रुपये में आते हैं और दीज आर जस्ट पैनल्स। ओके, आपको अपने पूरे अंदर का इलेक्ट्रिशियन जगाना पड़ेगा टू गेट इट कनेक्टेड एंड रनिंग। तो आई विल रिकमेंड दिस। काफ़ी चीप है बट गेट्स द जॉब डन। इन LED पैनल्स को मैंने दीवार पे फेस करके रखा है क्योंकि मेरी दीवार वाइट है, तो ये बहुत ही अच्छा सा एक कैनवस बन जा रहा है फॉर इट टू रिफ्लेक्ट एंड बाउंस बैक, जिससे मैं काफ़ी सेपरेटेड रह रहा हूँ फ्रॉम द बैकग्राउंड। यू कैन ईजिली टेल लाइक देयर इज़ सम डेप्थ बिहाइंड मी। अब आपके पास बहुत ही एक डायनामिक सा स्ट्रक्चर बन चुका है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सेपरेटेड है, सॉफ्ट बॉक्स से लाइटेड है। इसमें एक एक्स्ट्रा तड़का लगाने के लिए वी कैन डू दिस। दिस इज कॉल्ड रिम लाइट। रिम लाइट का एंटायर काम है कि वो जो डायनामिक क्रिएट किया गया है उसको बरकरार रखे या फिर बढ़ा दे या कमा दे बेस्ड ऑन योर इंटेंसिटी। उसके लिए मैंने बहुत ही एक कॉन्ट्रास्टिंग लाइट ली है जो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं दैट इज़ टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ड्रामेटिक फील टू इट, अ सिनेमैटिक फील टू इट। और ये रिम लाइट लगाने से एक बहुत ही अच्छा टचअप मिलता है। ये रिम लाइट हमारी सेम LED है। इन LED की खास बात यह है कि ये कलर भी चेंज करते हैं। इनके साथ एक प्यारा सा रिमोट भी आता है जिससे आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट कूल कलर कॉम्बिनेशन। आप अपने बैक लाइट और रिम लाइट को ऑन ऑपोजिट कलर्स रख सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज एंड टील कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में आपने इसे देखा होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस छोटू सा LED पैनल इज़ दैट इस रिमोट 150 रुपये में भी वर्क्स वेल समटाइम्स। हम लोगों ने एक बहुत ही सिनेमैटिक डायनामिक लुक तो ले लिया है बट देयर इज़ समथिंग मिसिंग, और उस मिसिंग चीज़ के लिए 1 रुपये भी नहीं लगेंगे। उसे कहते हैं हम मोटिवेटेड लाइट या प्रैक्टिकल लाइट। ये लाइट कुछ भी हो सकती है। आपके घर में अगर लैम्प हो या फिर एक मोमबत्ती भी हो जो एम्बियंट लाइट क्रिएट करती है, बट वो लाइट सॉफ्ट होनी चाहिए या फिर नॉन डिस्ट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पीछे एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। अगर उस पर एक प्लेन कलर लगा दे तो इट वुड बी बेटर। तो ये मोटिवेटिंग लाइट का काम एंटायरली यही रहता है कि लोगों को विश्वास दिलाना वहाँ पे कुछ तो लाइटिंग है। अगर हम ये पूरी लाइटिंग को रिकैप करें 20 सेकेंड्स में, तो पहले एक प्राइमरी सोर्स के हिसाब से की लाइट यूज़ करेंगे। सेकंड, एक बैक लाइट लेंगे जो हमें बैकग्राउंड से सेपरेट करके रखेगा। एक और LED स्टिक लेंगे जिसे हम रिम लाइट के हिसाब से यूज़ करेंगे जो हमें एक डायनामिक फील देगी। एंड फाइनली some practical lights to make it look like the lights are really there। तो क्रिएटिव बनिए, वीडियोस बनाइए, अपनी कहानियाँ लोगों को बताइए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है पुरु और मुझे फ़ोटोग्राफी, सिनेमा, ओवरऑल स्टोरी टेलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे लोगों को भी सिखाना है और ख़ुद भी जानना है इस सिनेमा वर्ल्ड के बारे में, और मैं ये YouTube से करना चाहता हूँ। तो अगर आपको भी इस जर्नी का हिस्सा बनना है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और बाकी कमेंट्स में बातें करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।